सभी किसान भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपके YouTube चैनल HS ड्रैगन फ्रूट फार्म में। किसान भाइयों, आज का हमारा विषय है कि जो बडिंग में हमें प्रॉब्लम आ रहा था, बडिंग जो रुक गया था, तो बारिश के बाद हमारे पास बडिंग किस तरीके से हमारे फार्म में देखने को मिला और उनकी अभी करंट क्या स्थिति है और अभी हमारे फार्म में क्या सब कुछ काम चल रहा है, वो आज हम विस्तार से जानेंगे। किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं, ये हमारा फर्स्ट कमर्शियल फ्रूट हार्वेस्टिंग है और अभी तक बहुत परफेक्ट रहा है। बीच में कुछ इश्यूज आए थे, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में उसका डिस्कस किया था कि फ्रूट साइज का एक प्रॉब्लम आया था, जो रीज़न रहा कि बहुत सारे एक्स्ट्रा बडिंग आने की वजह से प्रॉब्लम आया है। उसको कवर करने के लिए हमने क्या सब कुछ किया, ये हम कुछ वीडियो में आपको डिस्कस कर चुके हैं। तो किसान भाइयों, आज हम बडिंग की सिचुएशन जानेंगे कि अभी हमारे पास जो बडिंग आई थी हमारे फार्म में, वो किस तरीके से ग्रोथ कर रही है और अभी हमारा फार्म किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, जो भी किसान भाई चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। किसान भाइयों, ये हमारा जो इस वीडियो शूट होने के बाद हार्वेस्टिंग हुआ है, ये 6 बार का हार्वेस्टिंग हमारा कंप्लीट हो गया है और जो फ्रूट आप देख रहे हैं इसमें जो हार्वेस्ट कंडीशन में है, उनको हमने हार्वेस्ट करके मार्केट तक प्रॉपरली पहुंचाया है। किसान भाइयों, हमारे यहाँ पे कुछ रेगुलर बारिश होने की वजह से फार्म में बडिंग आना पूरी तरीके से रुक गया था, जिसके लिए हमने फर्टिलाइज़र प्रॉपर अपडेट किए और उन फर्टिलाइज़र के बाद हमने जो रेगुलर फर्टिलाइज़र होते हैं वो भी दिए और उसका रिजल्ट्स आपकी नज़रों के सामने है कि हमारे फार्म में दोबारा बहुत अच्छी तरीके से बडिंग आ गई है। हमारा जो फार्म है, एक चीज़ आपको ये समझनी है कि हमारे फार्म में 15 अप्रैल से बडिंग आ रहा है। ये एक बहुत लंबा समय हो चुका है और अभी भी बहुत अच्छी कंडीशन में बडिंग है। वीडियो को पूरा देखें और समझें, जब आगे आप देखेंगे तो आगे जो हमारे कुछ बहुत अच्छे कैनोपी वाले मैच्योर लीफ हैं, जो प्लांट्स हैं, जैसे कि आप ये देखिए, इस प्लांट के ऊपर, इस पोल के ऊपर बहुत सारे बडिंग हैं। ये फर्स्ट टाइम ऐसा है जब हमारे फार्म पे इतने सारे एक साथ बडिंग आए हैं, हर एक प्लांट, हर एक लीफ पे। जिन लीफ पे फ्रूट सेट है उन पे भी बडिंग देखने को मिल रहा है और बहुत सारे एक्स्ट्रा बडिंग है। हम इनमें से कुछ बडिंग को हमें हटाना पड़ेगा जब फ्लावर ओपन होने की सिचुएशन में आ जाएगा तब, क्योंकि इतने सारे अगर हम फिर से इन्हें सेट करेंगे तो फिर वही सिचुएशन आ जाएगी कि हमारे जो फ्रूट का साइज़ है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो किसान भाइयों, जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि फर्टिलाइज़र जो हमने दिए हैं फ्रूट साइज़ को लेके, और कुछ बडिंग कम थी लास्ट टाइम, तो उसकी वजह से भी हमारा जो फार्म के फ्रूट हैं उनका साइज़ क्या रहा, तो उसको आज हमने हार्वेस्ट किया और उसका रिजल्ट हमें ये देखने को मिला कि किसान भाइयों, जो हमारा फ्रूट का साइज़ 250 ग्राम एवरेज जा रहा था, आज जो हमारा हार्वेस्ट हुआ है उसका एवरेज जो साइज़ है वो 350 है। 450 ग्राम तक का फ्रूट भी हमने हार्वेस्ट किया, लेकिन अगर एवरेज में देखूं तो 300 से 350 ग्राम का आराम से फ्रूट हार्वेस्ट हुआ। यानी कि हमने जो बॉक्स बनाए हैं उस बॉक्स में पहले इजीली 12 से 13 फ्रूट्स आ रहे थे, बट अब सिर्फ 8 फ्रूट हमारे बॉक्स के अंदर आ रहे हैं। यानी कि फ्रूट का जो साइज़ है वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव हुआ। जो हमने फर्टिलाइज़र दिया उन्होंने बहुत सही तरीके से काम किया और उसका रिजल्ट हमें देखने को मिला। अभी जो बडिंग है उनको हेल्दी रखने के लिए जो फर्टिलाइज़र देना है बैक्टीरिया बेस्ड, वो हमने हमारे फार्म में देना स्टार्ट कर दिया है। इस बार बहुत ज़्यादा बडिंग है और वेदर फिर से वैसा हो रहा है कि न्यू बडिंग के लिए हमें फिर हमारे फार्म में बहुत सारी न्यू बडिंग देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, इस तरीके से अभी तक का हमारा सफ़र रहा है और साथ में हमारे फार्म में न्यू बडिंग के साथ न्यू लीफ भी बहुत सारी निकल रही है। उनके लिए जो NPK का यूज़ होता है वो हमने प्रॉपर किया है, ह्यूमिक एसिड ये सब दिया है, जिससे न्यू लीफ जो है वो भी बहुत अच्छी ग्रो कर रही है। जो प्रॉब्लम थी वो टोटल प्रॉब्लम अभी हमारे फार्म में सॉल्व हो गई है और हमारा फार्म बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। किसान भाइयों, जो हमारा सीज़न रहने वाला है जून टू दिसंबर, जो कि हमारा 15 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, वो अभी तक बहुत अच्छे से जा रहा है। प्राइस का भी प्रॉब्लम इस बार हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केट भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड हर एक चीज़ का आ रहा है। जो भी किसान भाई इसकी फार्मिंग कर रहे हैं
आप प्रॉपर क्वालिटी पे काम कीजिए, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन आपकी नज़रों के सामने रहेगा। किसान भाइयों, अगर आपको किसी भी तरीके का कुछ प्रॉब्लम या इश्यूज़ आता है, व्हाट्सएप पे आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जो बेस्ट हेल्प हमारे पास होगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। किसान भाइयों, जो भी किसान भाई ने प्लांटेशंस किए हैं, अभी प्लांटेशन कर रहे हैं, करने वाले हैं, फर्टिलाइज़र का शेड्यूल बना के ही प्लांटेशन करें। फर्टिलाइज़र टाइम पे और प्रॉपर देना बहुत ज़रूरी है। लास्ट अगर हम 4 महीने 3 महीने की बात करें तो 3 महीने से फार्म बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा है, क्योंकि फार्म रेगुलर फार्म जो है फ्रूटिंग चल रहा है। फ्रूटिंग जब एंड हो जाएगी तब हम एक फाइनल फर्टिलाइज़र हमें क्या देना है वो हम डिसाइड करेंगे और हम उसको देंगे, जिससे नेक्स्ट जो सीज़न रहेगा तब तक हमारा जो फार्म है उसकी कैनोपी बहुत अच्छे लेवल पे बिल्ड हो जाएगी। तो किसान भाइयों, ये अभी तक का हमारा सफ़र है। आप बडिंग प्रॉपर देख पा रहे हैं, बडिंग बहुत अच्छे से हो रही है, लीफ प्रॉपर हेल्दी हैं, और हमारा अभी जो फार्म है जिसमें बर्ड्स, फ्लावर, फ्रूट, हार्वेस्टिंग टोटल चीज़ें रेगुलर चल रही है। अभी हमारे फार्म में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिल रही है जिससे भी कोई भी फार्मिंग जो हमारा हार्वेस्टिंग सीजन है इसमें कुछ इफेक्ट आए। टाइम टाइम पे बारिश होती रहती है, जिससे अभी की जो सिचुएशन वो सॉल्व हो चुकी है। तो किसान भाइयों, ये अभी तक का हमारा सफ़र रहा है, और हमने जो फर्टिलाइज़र दिए थे जून में उनको हमने दोबारा भी अप्लाई किया। उनको अप्लाई करने का टाइम नहीं था, बट हमने किया क्योंकि हमें फ्रूट साइज़ कम दिखा, और वहाँ पे हम किसी भी तरीके से कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि फ्रूट साइज़ कम होने की वजह से मार्केट में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। तो वो जो प्रॉब्लम है वो हमारी सॉल्व हो गई है और फ्रूट साइज़ बहुत अच्छे से इम्प्रूव हुआ है। तो किसान भाइयों, अगर आपके यहाँ भी ये फ्रूटिंग सीज़न में अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो बिल्कुल आप फर्टिलाइज़र अप्लाई कीजिए अच्छे से। इसको अगर आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। हमारे जो अब अगले स्टेप्स होने वाले हैं किसान भाइयों, वो है कि हमारा जब तक जो फ्रूटिंग सीज़न है एंड नहीं हो जाता तब तक हमें बैक्टीरिया बेस्ड फर्टिलाइज़र रेगुलर रखना है, ताकि हमारे प्लांट को किसी भी चीज़ की कोई भी कमी ना हो। एक लीफ पे हम 2 फ्रूट ही सेट करेंगे या 3 फ्रूट, क्योंकि कहीं 5 कहीं 7 ऐसे बर्ड्स आ रहे हैं। इतने बर्ड्स को रखना प्लांट के लिए हेल्दी नहीं होगा। तो किसान भाइयों, ये अभी तक का सफ़र रहा है। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आए। जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई पूरी जानकारी के साथ। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।